देखें भाइयों, इस तरीके की खल निकल रही है। ये प्रॉब्लम है मशीन में जो नई तरीके की सामने आई है। आप देखिए, पहले इन प्रॉब्लम्स को आप एक बार नज़र डाल लीजिए। ये देखिए खल इस तरीके की। क्या किया हमने, कैसे किया, पूरी वीडियो देखें लास्ट तक, ठीक है, आपको पूरा समझ में आएगा। कारण ये था कि परसों हमारी जो प्रोडक्शन निकली उसमें से कुछ खल जो निकली वो हमने हमारे शेड में रखे रहने दी। हो गई बारिश, तो बारिश का पानी अंदर नहीं आया, लेकिन एटमॉस्फेयर में इतना ज़्यादा मॉइस्चर था, इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी थी कि सारी की सारी खल गीली हो गई। माने कि ऊपर वाली तो पूरी ही खल गीली, आप देख ही रहे हैं, ये पूरी एकदम ऐसी हो गई कि किसी को देने के मतलब की नहीं रही। फिर अगर हम इसको बैग्स में पैक करा देते, प्लास्टिक पॉली बैग्स में, तो उसमें फंगी लग जाती। तो फिर हमने इसके सॉल्यूशन के लिए इसमें मशीन में डाला इस खल को। अब मशीन में जब डाला तो हमने क्या किया कि पहले हमने मशीन के चैम्बर का जो हीटर था उसको ऑन नहीं किया। हमने सोचा कि इसको ऐसे ही निकालते हैं खली, जैसे नॉर्मली बहुत सारे लोग कोल्ड प्रेस में डालते हैं। हमने जब उसे डाला तो देखिए इस तरीके की प्रॉब्लम सामने आने लगी। ऐसी खली हमारे सामने बनने लगी, मोटी मोटी खल इकट्ठा होके, मतलब एक जगह। ये देखिए ऐसे पीसेस हमारे आने लगे। जब हमें समझ में नहीं आया कि इसमें क्या करना चाहिए, थोड़ा सोचा समझा, तब हमें समझ में आया कि ये खेल है मॉइस्चर का। चूँकि गीली ज़्यादा है खल और पीछे से मशीन उसको धक्का लगाती रहेगी, वर्म उसमें प्रेशराइज़ करता रहेगा। देखिए क्या किस तरीके की खल जो है निकली। तो ये ज़्यादा नमी होने की वजह से वो खल जो थी वो इस तरीके से निकलने लगी। तो हमने फिर इसके लिए सॉल्यूशन ये सोचा कि हमें अपने मशीन के चैम्बर को हीट कर देना चाहिए, क्योंकि शायद अगर इसका मॉइस्चर कम हो जाएगा तो ये प्रॉपर तरीके से निकलने लगेगी। तो उसी की तैयारी करने के लिए हमने क्या किया कि जो गीली खल थी उसको हमने एक जगह इकट्ठा किया। इकट्ठा करके हमने अपनी मशीन का जो चैम्बर था, देखिए ये गीली खल दिखाई भी दे रही होगी आपको इसमें गई, तो हमने उस चैम्बर को ऑन किया, मतलब हीटर को ऑन किया। हीटर ऑन किया, उसका टेम्परेचर हमने सेट किया था अबव 100, जिससे कि बहुत अच्छे तरीके से हीटिंग हो जाए और इस तरीके की जो खल है वो हमारी ठीक हो जाए, जिससे कि आगे पैक होके आगे फार्मर्स के पास जा सके। तो हमने फिर देखा कि निकालते समय देखिए इस तरीके की प्रॉब्लम आई थी। कैसे निकल रही थी ये देखिए, इस तरीके से ये आप देखें, इस तरीके से ये खली निकलने लगी। तो आप ऐसी खली तो मार्केट में सेल कर नहीं सकते हैं किसी भी कीमत पे। हमारे लिए पहली बार ऐसी प्रॉब्लम हम फेस कर रहे थे, तो हमारे भी समझ में नहीं आ रहा था कि करें क्या। ना तो ये हम इस तरीके की खली किसी को दे सकते थे, ना ही हम इसको सेल करने आगे मार्केट में बेच सकते थे। ये देखें, पहले आप एक बार समस्या जो है इसको देख लें। फिर हमने किया मशीन का हीटर ऑन। हीटर को हमने सेट किया 110 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, और 107 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जब चैम्बर का हो गया तब हमने उसमें खल डालनी स्टार्ट की। अच्छा, आप एक चीज़ नोटिस और करेंगे एम्पियर मीटर में कि ये 10 एम्पियर, ये नीचे वाला पोर्शन जो है 10 का है, 10 एम्पियर पे ये हमारी मशीन इस वक्त लोड लेके चल रही थी। और मैं आपको दिखाऊंगा कि जब हमने इसमें खली डाली तो हमारी खली फिर कैसी निकलने लगी। और ये सारा, ये देखिए अब प्रॉपर तरीके से वही खली ठीक होने लगी। ये देखिए ठीक तरीके से वो मशीन चलने लगी और खली भी ठीक तरीके से बन के निकलने लगी। और इसका रीज़न था केवल एकमात्र कि हमने अपने मशीन का हीटर ऑन किया और चैम्बर का, तो जिसमें नमी जो थी वो सारी वाष्पित हो गई। ज़्यादा हीटिंग चैम्बर होने की वजह से सारी जो उसकी खली की नमी थी वो सारी जो है इवेपोरेट हो गई और प्रॉपर जो है ठीक होने लगा। अब ये देखिए इस तरीके से हमने डाली थी अपने हॉपर में खली, और ये धीरे धीरे हमारी सारी, कुल मिला के मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि कम से कम 10,000-15,000 रुपये की आज हमारी खली बर्बाद होने से बच गई, जस्ट बिकॉज ऑफ हीटिंग एलिमेंट्स। अगर हमारी मशीन में हीटर ना लगे हुए होते तो शायद हम इस प्रॉब्लम से ना तो छुटकारा पा सकते थे, और मुझे लगता है कि हमारा जितना भी ये पूरा बैच था ना, ये ख़राब ही हो जाता। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा भाइयों कि ये जो हमारा वीडियो चैनल है, यूट्यूब चैनल है, ये केवल प्रॉब्लम और सॉल्यूशन के लिए है, नए लोगों के लिए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब इसको करते चलें, आगे भी वीडियो ऐसी आती रहेंगी। थैंक यू।